नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूं सईदा बानो। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। हार्ट मेंटेलिटी यानी बेट चाल। बेट चाल यानी दूसरों की देखा देखी में चलना या काम करना और अपने दिल और दिमाग को ताला लगाना। लद्दाख में तो लोग इस बात को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोगों के घरों में भेड़ बकरियां हैं और हम रोज देखते हैं कि भेड़ों का सरदार जिस सिमत में जाता है सारे भेड़ सर नीचे करके उसके पीछे चल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह आजकल ये रिवाज आवाम की एक कसीर तादाद में देखने को मिल रहा है, यानी आवाम का भी एक बड़ा हिस्सा भेड़ चाल का शिकार है। हार्ट मेंटेलिटी या भेड़ चाल मशहूर जर्मन फ़िलसूफ़ और मुसन्निफ फ्रेडरिच नीत्शे का एक मशहूर फ़लसफ़ा है। उन्होंने अपने तहरीरों में अवाम को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला ऊंट, जिन पर जो कुछ भी लाद दे खामोशी से बोझ उठाता है और चल देता है। अवाम के रस्म और रिवाज, समाजी कवानीन, अखलाकियात और बहुत सारे दूसरे नामों से जितने भी बंदिशों में उनको झगड़ा जाए खामोश रहता है और दूसरों के दिखाई हुए रास्ते पर चलता रहता है। दूसरा किरदार है शेर का। इंसान जब इन बंदिशों के खिलाफ हो जाता है और ठान लेता है कि मुझे इन बंदिशों के खिलाफ लड़ना है, तो एक शेर बनता है। लेकिन इनका सामना होता है एक ड्रैगन से जो वहां पहले से बैठा होता है। ड्रैगन से मुराद है वो समाजी बंदिशें जिनका नाम है रस्म रिवाज, समाजी कवानीन, अखलाकियात और दूसरे ऐसे चीजें। जब शेर इस ड्रैगन के खिलाफ लड़ता है और इसे हरा देता है तो तीसरे मरहले में पहुंचता है और वो है बच्चा। इंसान दोबारा बच्चा बनता है और अपना अलग रास्ता अपने लिए, अलग उसूल और रस्म रिवाज बनाता है और लोग उनको अपना पेशवा मानने लगता है और उनके बनाए हुए रस्म रिवाज को अपनाते हैं। नीत्शे कहता है कि अक्सर लोग ऊंट की शक्ल में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। नीत्शे कहते हैं कि भेड़ चाल से बचें और अक्ल का इस्तेमाल करें। जब हम इस निगाह से अपने माशरे की तरफ निगाह करते हैं तो देखते हैं कि अक्सर लोग भेड़ चाल का शिकार हैं। भेड़ चाल को हमारे मजहबी लीडरों ने भी काबिल मजम्मत समझा है। कुछ दिन पहले मुख्तलिफ मजहबी नुमाइंदों ने भेड़ चाल पर अपने तासुरात का इजहार किया था, जिसमें रिटायरमेंट पार्टी के नाम काबिल जिक्र हैं, यानी एक शख्स की देखा देखी में सब शामिल हो जाए। एक वक्त था जब सारे बच्चों को आर्ट स्ट्रीम लेने पर मजबूर करते थे और अब इंजीनियरिंग और मेडिकल लेने पर जोर देते हैं। भेड़ चाल शादियों में नए रिवाज और अखराजात का बढ़ना और दूसरों की देखा देखी में रिवाजों को अपनाना भेड़ चाल। ईरान व इराक में मकामात मुक़द्दसात के ज़ियारत को जाकर असल मकसद को दरकिनार करके तोहफे तहाइफ के पीछे लगना और खासकर 25-25 हजार रुपए का सिर्फ चांदी की अंगूठी खरीदना भेड़ चाल। जवारों और हाजियों के आने जाने के वक्त गाड़ियों के लंबी कतार का चलना भेड़ चाल। घरों की बनावट में ज्यादा खर्चा करना और आजकल पैनलिंग लगाना भेड़ चाल। ज़रई खेतों को मिसमार करके उन पे आलिशान मकान बनाना भेड़ चाल। घरों के छतों पर मेटालिक शीट लगाना भेड़ चाल। सर्दियों के अय्याम में लोग घर से जम्मू की तरफ हिजरत करना भेड़ चाल। रिवायती भेड़ बकरियों को बारी बारी चराने को छोड़कर बड़े रकम के अवज भेड़ बकरियों को बकरवाल के हवाले करना भेड़ चाल। पानी के नल मुहैया होते हुए भी सबमर्सिबल पंप नस्ब करना भेड़ चाल। लोन निकालकर लंबी चौड़ी गाड़ियों का खरीदना भेड़ चाल। काम कुछ नहीं लेकिन सिर्फ शोबाजी और दिखावे के लिए आईफोन खरीदना भेड़ चाल। ऐसे देखा देखी रस्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं यहाँ सब बयान नहीं कर सकती, लेकिन अगर
آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آپ بیٹ چال کا شکار ہے یا نہیں تو اس کے لیے کچھ نسخے یوں ہیں. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اینز بین دپا سغز بیت اے سغن امبو ڈل بگوشن شربز گو بسا گو کاما بسا کاما. اگر آپ یہ سب کہتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ بیٹ چال کا شکار ہیں. اس کے برعکس اگر عقل کا استعمال کیا ہوتا تو پرخوں کے زرخیز زمینوں کو آنے والے نسلوں کے لیے ایک ذخیرہ سمجھتے اور اسے برباد نہ کرتے. اگر عقل کا استعمال کیا ہوتا تو عالیشان مکان پر اتنا خرچہ نہ کرتا جو آپ کی آمدنی کو خرچ تو کروائے گا لیکن منافع نہ دے گا، کیونکہ ماہر معیشت کہتے ہیں کہ خرچ اس چیز پہ کرو جو آپ کی آمدنی کو بڑھائے نہ کہ کم کرے. اگر عقل کا استعمال کیا ہوتا تو ادبات عالیہ کے زیارات کے دوران اعمال پر دھیان دیتے اور تحفے تحائف پر وقت صرف نہ کرتے. اگر عقل کا استعمال کیا ہوتا تو یہ سوچتا کہ چھت پر میٹلک شیٹ لگانے سے ہمارے آب و ہوا کو گرم کرائے گا اور ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا. اگر عقل کا استعمال کیا ہوتا تو اپنے بیٹ بکریوں کو باری باری ررس چرانے لے جاتا اور لاکھوں کے بیٹ بکریوں کو بکروال کے حوالے نہ کرتا. اگر عقل کا استعمال کیا ہوتا تو پانی کا نل ہوتے ہوئے بھی گھروں کے آنگن میں سبمرسیبل پمپ نصب نہ کرتا، کیونکہ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اسی طرح سبمرسیبل پمپ نصب کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد زمین کے اندر موجود پانی کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا. اگر عقل کا استعمال کرتا تو زواروں کے آنے جانے کے وقت لمبی گاڑیوں کے قطار کو لے کر وقت اور پیسہ برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریفک میں خلل نہ ڈالتا. اگر عقل کا استعمال کرتا تو رشتہ داروں، ہمسایوں، گاؤں کے لوگوں کو چھوڑ کر نومبر مہینے ختم ہوتے ہی خانہ بدوشوں کی طرح کارگل سے جموں کی طرف ہجرت کر کے لاکھوں روپے غیر ضروری خرچ نہ کرتا. ایک اندازے کے مطابق جموں میں قیام کے دوران کرگل واسی کئی کروڑ روپے صرف مکان کے کرائے پر خرچ کرتے ہیں. اگر عقل کا استعمال کرتا تو جو چیز خود کو ضروری ہے اس کو انجام دیتا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی کر کے خود کو بیڑوں کی ٹولی میں شمار نہ کرتا. اس ویڈیو کی اسکرپٹ کو انور علی چھرپا نے تیار کیا اور ایڈیٹنگ سعید ہاشم رضوی نے، جبکہ ٹیکنیکل سپورٹ پہ ہے محمد علی اصغر. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگلے ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.